नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। अब देश का कोई भी चुनाव शायद दलगत राजनीति से अलग नहीं रह गया है। विराम। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से राजनीतिक दलों का जनाधार नापा जाता था, मगर अब तो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों तक के चुनाव इसका पैमाना बनते गए हैं। विराम। इसी महीने हुए 2 चुनाव इसके ताज़ा उदाहरण हैं। विराम। हैदराबाद नगर निकाय के चुनाव और राजस्थान में पंचायत चुनाव। विराम। इनमें राजनीतिक दलों की केंद्रीय कमान को भी खूब सक्रिय देखा गया। विराम। फिर नतीजों के बाद राजनीतिक दलों के जनाधार नापने के प्रयास किए गए। विराम। राजस्थान पंचायत चुनावों में मिली कामयाबी को भाजपा नेताओं ने न सिर्फ कांग्रेस की घटती लोकप्रियता बल्कि कृषि कानूनों को लेकर वहाँ के लोगों की राय के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। विराम। यही हाल विश्वविद्यालयों के चुनावों को लेकर भी देखा जाता है। विराम। यूं राजनीतिक दलों ने युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के मकसद से बहुत पहले विश्वविद्यालय स्तर पर भी छात्र इकाइयाँ स्थापित करनी शुरू कर दी थीं, पर परिसरों में इतनी राजनीतिक जकड़बंदी नहीं हुआ करती थी। विराम। छात्र नेता मुद्दों और अपने निजी संपर्कों के आधार पर ही चुनाव जीता करते थे। विराम। पर धीरे धीरे वहाँ भी दलगत पहचान ही प्रमुख होती गई है। विराम। पेरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव चाहे छोटे स्तर के हों या बड़े, उनमें मिली कामयाबी से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता ही है। विराम। फिर राजनीतिक दलों की पहचान के साथ जो भी चुनाव लड़े जा रहे हों, उनमें बड़े नेताओं का प्रत्यक्ष समर्थन मिलने से छोटे नेताओं को बल मिलता है। विराम। इसलिए अगर राजनीतिक दल छोटे चुनावों में अपनी ताकत झोंकते देखे जा रहे हैं तो एक लिहाज से बुरा नहीं कहा जा सकता। विराम। सच्चाई यह भी है कि जिस राजनीतिक दल का जनाधार सबसे निचले स्तर पर जितना मजबूत होता है, ऊपर के पायदान पर उसकी कामयाबी की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। विराम। मगर इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव का जनाधार एक जैसा नहीं होता। विराम। लोकसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। विराम।
उसमें प्रत्याशी के लिए हर मतदाता से रूबरू मिल पाना संभव नहीं होता। विराम। विधानसभा चुनाव में यह दायरा छोटा हो जाता है। विराम। प्रत्याशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से मिलना संभव होता है। विराम। फिर भी उसका क्षेत्र इतना छोटा नहीं होता कि हर मतदाता से मिला जा सके। विराम। ऐसे में राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनके कामकाज के तरीके, उपलब्धियों आदि का मतदाता पर प्रभाव अधिक पड़ता है। विराम। पेरा। पंचायत और नगर निगम चुनावों, यहाँ तक कि छात्र संघ चुनाव का दायरा सबसे छोटा होता है। विराम। उसमें हर प्रत्याशी को मतदाता बहुत नज़दीक से जानते पहचानते और उसके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। विराम। उनमें मतदान करते समय उन पर प्रत्याशी के व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक होता है। राजनीतिक दलों का प्रभाव बहुत असरकारी साबित नहीं होता। स्टॉप।